तो भाई लोग एक और नया दिन और एक और नई कंट्रोवर्सी। तो आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी की। तो ध्रुव राठी ने अपनी एक रिसेंट वीडियो में क्रिटिसाइज किया है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को इस वजह से। बेसिकली ध्रुव राठी ने कहा है कि इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, इनके रिलेशंस इंडिया के साथ काफी खराब हो चुके हैं। इसकी वजह सिर्फ एस जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी है। इवन ध्रुव राठी ने यह भी कहा है कि एस जयशंकर कैपेबल नहीं है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी संभालने को लेकर, इन्हें जल्द से जल्द रिजाइन कर देना चाहिए। 89 फॉरेन ट्रिप्स, 75 से ज्यादा देशों के दौरे किए, हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर का खर्च हुआ। मीटिंग कीजिए, नारियल पानी पीजिए, झप्पी लीजिए, लेकिन सवाल ये कि इस सब का रिजल्ट क्या निकला। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, टर्की, मालदीव्स, सभी देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो पॉलिटिकल कैंपेन तक कर डाली। अब की बार ट्रंप सरकार। नमस्ते ट्रंप इवेंट होस्ट किया गया, हाउडी मोदी इवेंट हुआ, ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त कहा, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और नतीजा क्या निकला? आज डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में स्पेशली इनवाइट कर रहे हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? क्या तमाचा मारा है जयशंकर ने, क्या करारा जवाब दिया। वो देखो कितने स्टाइल में काले चश्मे पहन लिए, धिच्चिक साउंड इफेक्ट्स आएंगे और हो गई बस। यही फॉरेन पॉलिसी है देश की। मैं तो विदेश मंत्री जयशंकर को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे देश की अच्छी फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं तो एक काम कीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। आपका एटीट्यूड, आपका बात करने का ढंग, आपका स्टाइल सूटेबल नहीं है अच्छी फॉरेन पॉलिसी के लिए देश। ध्रुव राठी के इस कमेंट को लेकर सम्राट भाई ने एक ट्वीट किया है कि जयशंकर जी जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर कब बने हैं। बेसिकली सम्राट भाई यहाँ पर ध्रुव राठी को थोड़ा पोक कर रहे हैं, क्योंकि ध्रुव राठी जर्मनी का नागरिक है और वो इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर कॉमेंट कर रहा है, जो कि अपने आप में आयरनी की बात है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट कर बताइएगा। ऑल्सो ध्रुव राठी ने क्रिटिसाइज किया है सेंटर बोर्ड ऑफ इंडिया को इस वजह से। दरअसल रिसेंट में आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर रिलीज हुई है, जिसको लेकर ध्रुव राठी को एक प्रॉब्लम है। बेसिकली ध्रुव राठी का कहना है कि इस फिल्म में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि पॉलिटिकल है। वहां पर पीएम मोदी का जो कोट है उसको इंक्लूड करने की बात की गई है। इवन कई जो चेंजेस किए गए हैं जो कि डायरेक्टली पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जिसको लेकर ध्रुव राठी ने पीएम मोदी को क्रिटिसाइज किया है। आपको सुनिए। कल ही दोस्तों आमिर खान की नई फिल्म रिलीज हुई है सितारे जमीन पर। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, लेकिन एक बात से मुझे बड़ी दिक्कत, इस फिल्म के रिलीज होने से पहले इस आर्टिकल को देखो, इंडिया के सेंसर बोर्ड ने ऑर्डर दिया फिल्म को कि फिल्म शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कोट डालो। सोचकर देखो, जिस फिल्म का पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कुछ लेना देना भी नहीं है, उस फिल्म में भी जबरदस्ती मोदी घुसा दो। वैसे ही आजकल आधी से ज्यादा फिल्में जो सिनेमा हॉल पर रिलीज होती हैं उसमें बीजेपी का प्रोपेगेंडा कूट कूट कर भरा होता है। तुमने एक साफ सुथरी फिल्म को भी नहीं छोड़ा, यहां भी मोदी घुसा दो। वैक्सीन सर्टिफिकेट में भी मोदी घुसा दो, ट्रेन टिकट में भी मोदी घुसा दो। वहां पे हर शहर के हर चौराहे पे 10 होर्डिंग्स में मोदी का चेहरा लगा हुआ है। तुम्हें यहां पर भी मोदी घुसाना है, यहां पर भी मोदी का कोट डालना है। मैं बता रहा हूं, अगर तुम इसी तरीके से फोर्स करते रहोगे ना, मैं भी हर वीडियो में मोदी का कोट डाल सकता हूं। तो हमारे सामने समस्या थी, उस समय वेदर अचानक खराब हो गया था, बहुत बारिश हुई थी, आपको याद हो। मेरे मन में 2 विषय है। मैंने कहा एक सीक्रेसी, दूसरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूं, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। ऑल्सो ध्रुव राठी ने डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज करते हुए कुछ ट्वीट शेयर की है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के कुछ पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, जहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि बराक ओबामा ईरान पर अटैक कर देंगे ताकि वो अपना फेस सेव कर सके या इलेक्शन जीत सके। आपको पता ही होगा कि रिसेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अटैक कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं एक वायरल वीडियो की, जहां पर एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लड़की को इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर उसे रेसिज्म फेस करना पड़ा। बेसिकली कुछ पर्सन है जो कि उस नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लड़की को नेपाली समझ बैठे हैं, जिसको लेकर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा थी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, एक लिमिट होता है। और हाँ, अगर मैं नेपाली हूँ, मैं कोरियन हूँ, मैं कहीं से भी हूँ, आपको दिक्कत कहाँ से आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्यों बोल रहे हो? दिक्कत बोला आपने, ये कौन सी बात है यार? मैंने कभी कुछ बोला आपको? तो क्यों बोला? मैं हर रोज यहाँ से जाती रहती हूँ, मैं यहीं पे रहती हूँ, तो आपको दिक्कत कहाँ से आ रही है कि ये कोरियन है, नेपाली है? तो लाइक मतलब दिक्कत ओ प्लीज ज्यादा झूठ बोलना बंद करो, ठीक है? कि मेरा कान नहीं है, मुझे सुनाई नहीं देते, मुझे समझ नहीं आता। इनको हम बोल सकते हैं ये इंडियन है, ये नेपाल के, चाइनीज है। नहीं, लेकिन आपको क्या मुझे सुनाई नहीं देते क्या? मुझे नेपाल सुनाई दिया नहीं। आपने ये बोला कि ये कोरियन नहीं है, ये नेपाल है। कोरियन हो, नेपाल हो, जो भी हो, लेकिन आपको दिक्कत कहाँ आ रहा है? ये इंडियन, हमारी गलती होगी, हम हमारी बात कर रहे थे, ठीक है ना? आपकी बात नहीं कर रहे। नेपाल में मेरे दोस्त बहुत है। क्या दोस्त है? ज्यादा झूठ बोलना बंद कर, एक थप्पड़ मारूंगी, ठीक है?
ज्यादा झूठ मत बोलो मेरे से। मैं यहीं पे रहती हूँ, मेरा हॉस्टल है यहाँ पे। मैं भी यही रहता हूँ। तो फिर ऐसे कमेंट करने का क्या जरूरत था? क्या गलत नहीं बोला? थोड़ा सोच समझ के बोला करो, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं एक वायरल म्यूजिक वीडियो की, जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा गुस्सा है। बेसिकली एक पर्सन है टॉमी जेनेस, जिसने अभी रिसेंट में ट्रू ब्लू नाम से एक सॉन्ग निकाला है, जहां पर उन्होंने, लोगों का कहना है कि उन्होंने डेलिबरेटली हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी जो फेथ है उनको मॉक किया है। मैं आपको इसकी कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं जो कि काफी ज्यादा इनअप्रोप्रिएट हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है आप कमेंट कर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं हर्ष बेनीवाल की। तो हर्ष बेनीवाल ने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल रोस्ट वीडियो निकाला है पाकिस्तानी जनरल और आर्मी के अगेंस्ट, जिसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप चाहे तो इसका कुछ पार्ट देख सकते हैं। पाकिस्तान श्राप है, काफिरों निकले यहाँ से, भागे यहाँ से। ये कौन थे जनाब जो भारत का नारा लगा रहे थे? पाकिस्तानी हिंदू? ना जनाब, ना, ऐसी बात नहीं है। उनकी पॉपुलेशन को हम 20% से 2% पे ले आए हैं। वो तो दहशत के मारे घर से बाहर ही नहीं निकल रहे जनाब। ये तो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे। जब से आपने इनका इंडिया में इंस्टा पेज बैन किया है, तब से साले दोगले बन गए, इंडिया इंडिया कर रहे हैं। मन तो करता है कतार में खड़ा करके गोली मार दे इन काफिरों को। नहीं 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 जनाब, इनकी गलती नहीं है। माँ चुप पर सबसे पहले बाप की याद आती है। तो खैर बस आज के लिए बस इतनी ही न्यूज़। बाकी आप लोगों से विनती है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल पर लगभग 400 सब्सक्राइबर करा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।